अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर शमाना, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। पिछले टॉपिक में मैंने आप लोगों को बताया कि कैंसर की कौन-सी 2 किस्में हैं जिनको हम वैक्सीन के ज़रिए रोक सकते हैं और अपने रिलेटिव्स को, अपने करीबी लोगों को इस कैंसर से बचा सकते हैं। आज मैं एक दूसरे किस्म के कैंसर पे बात करूँगी जो कि खातून या फीमेल के अंदर होता है। इसके अंदर बच्चेदानी और अंडेदानी का कैंसर आता है और वो कैंसर होता क्यों है और हम उसे किस तरह रोक सकते हैं। कैंसर है जिसे हम यूट्राइन कैंसर या ओवेरियन कैंसर कहते हैं और इसका रिलेशन ज़्यादातर हमारे लाइफ़स्टाइल की वजह से होता है। लाइफ़स्टाइल के अंदर क्या होता है कि हम ज़िंदगी के कुछ लाइफ़स्टाइल या कुछ ऐसी रूटीन अडॉप्ट कर लेते हैं जिसकी वजह से हर रोज़ हमारा वेट ज़्यादा होता रहता है और वेट के ज़्यादा होने की वजह से इस कैंसर का जितना भी इंसिडेंस है वो बढ़ता जा रहा है। अब ये है कि हमने देखना कैसे है कि वज़न का ज़्यादा होना तो बहुत सारे लोगों में देखा जाता है, लेकिन ये कैंसर सब में नहीं नज़र आ रहा होता है। लेकिन आप लोगों ने खुद भी ये चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में या हर रोज़ बच्चेदानी का कैंसर और अंडेदानी का कैंसर खातूनों के अंदर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और ये क्यों बढ़ रहा है और इसकी क्या वजूहात हैं? आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। बच्चेदानी और अंडेदानी का कैंसर का रिलेशन क्या है? ओबेसिटी, जिसे हम वज़न का ज़्यादा होना कहते हैं, जो कि नॉर्मली 25 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, जो कि एक निस्बत है, यानी तनासुब है वज़न का और हाइट का। अगर किसी का वज़न इससे ज़्यादा हो जाता है तो हमने उसको ओबेसिटी के टाइप्स में फर्दर इसको डिवाइड किया है, जिसे हम ग्रेड 1, 2, 3 और मॉर्बिड ओबेसिटी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम अगर पब्लिक के अंदर भी बताएँ या कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जिन्हें अगर हम अपनी फैमिली में भी बताएँ तो हम बहुत सारे बड़े मर्ज़ से बच सकते हैं। अब हमने ओबेसिटी को, मैंने आप लोगों को पहले बताया किस तरह हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं इसकी वजह से, और मज़ीद ऐसे जानलेवा ताल्लुक हर किस्म की बीमारी से हो रहा है जिसके अंदर सारी मेडिकल इश्यूज़ हैं, दिल के मसले, ब्लड प्रेशर, शुगर के मसले और बहुत सारे किस्म के कैंसर जो कि फीमेल और मेल सब के अंदर नज़र आ रहे हैं। इसको तो हम बहुत आराम से रोक सकते हैं अगर हम इन अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ चीज़ों को ऐड करके या लाइफ़स्टाइल को हेल्दी बनाकर अगर हम इन चीज़ों को और इस तरह की मुअज़्ज़र बीमारियों से बचें तो हमारे लिहाज से एजुकेशन हमारा एक इम्पोर्टेंट और एक चीज़ को जानना बहुत अहम हो जाएगा। लाइफ़स्टाइल के अंदर हम क्या करना है, हमने अपनी एक हेल्दी डाइट लेनी है, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। हफ्ते के अंदर कम से कम 5 दिन हमने 30 मिनट की वॉक ज़रूर करनी है। अपना वेट नॉर्मल लेवल पे रखना है जो कि 25 से कम होना चाहिए और 19 किलोग्राम मीटर स्क्वायर से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये एक हमारे पास नॉर्मल रेंज है जिसके ऊपर हमारा वेट होना चाहिए। वेट का और हाइट का एक बहुत अहम रिलेशन है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। अगर हमारी ज़िंदगी इस तरह रहे और तो हमें बहुत सारे मसलों के बचने के अलावा हम बहुत सारी और अमराज से बच सकते हैं जो कि हर एक को जानना बहुत ज़रूरी है। और ख़ातूनों के अंदर अगर उनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है और अभी उनको स्पॉटिंग वगैरह स्टार्ट हुई है या उनके पीरियड ख़त्म होने के बाद उनको खून पड़ रहा है, तो ये बहुत बड़ी अलामतें हैं जो कि शो कर रही होती हैं कि इसको कैंसर या बच्चेदानी का कैंसर हो सकता है। तो वो फ़ौरन डॉक्टर को रुजू करें और उसका इलाज करवाएँ, क्योंकि ये एक ऐसा कैंसर है अगर इसे वक़्त पे हमें पता चल जाए तो इसका इलाज मुमकिन है। आई थिंक ये सबको ये बात सबके लिए अहम होगी और मुफ़ीद भी होगी। खुद भी सुने, समझें और दूसरों तक भी पहुँचाएँ। थैंक यू सो